सुबह अगर आपको मिलते हैं ये चार संकेत तो भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। भगवान का वास जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। कई बार आपको वो चीज़ें महसूस होती हैं जब उनका वास आपके घर में होता है, कई बार उन चीज़ों को आप देख भी सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन चार संकेतों के बारे में, जिन चार संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि भगवान का जो वास है वो आपके घर में हो चुका है। जिन भी देवी या देवता की आप पूजा करते हैं वो आपके घर में आ चुके हैं और आपके मंदिर में विराजमान हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि एक चीज़ आपको समझ में आए, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होता कि भगवान उनके घर में आ चुके हैं, उनका वास हो चुका है। इसलिए वो क्या करते हैं, एक दिन पूजा कर ली फिर दूसरे दिन नहीं की, या फिर 2-4 दिन पूजा कर ली फिर नहीं की। इस तरीके से वो करते हैं, जिससे क्या होता है कि भगवान जो आ रहे होते हैं वो चले जाते हैं या फिर आपसे वो रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सेवा है उसमें विघ्न आ जाता है, उनकी जो पूजा है उसमें विघ्न आ जाता है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जब भगवान कृपा करते भी हैं, आते भी हैं उनके घर में, पर उनको पता नहीं चलता, जिस वजह से वो भगवान का ही अपमान कर बैठते हैं कि मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, अभी तक मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए, या मेरे घर में नहीं आए, या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो ये जो चार संकेत हैं, इन चार संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि हाँ, भगवान आपके घर में आ चुके हैं। और जब भगवान आपके घर में आते हैं तो आपके घर में बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं जिन बदलावों को आप महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे? उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पहले आप कमाते थे 10,000 रुपये कमाते थे और 10,000 में आपका ऊपर कर्जा होता था, बचता तो बहुत दूर की बात है, पर भगवान की कृपा से इस बार भी आप 10,000 ही कमाते हैं, उसमें से किसी का कर्जा नहीं है, 1-2 हज़ार रुपये आप बचा भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो। तो इसका मतलब बरकत जो आती है वो भगवान की कृपा के कारण आती है। जिस भोजन को, जिस आटे को 3 लोग खाते थे, वो उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि उसी आटे को फिर 7 लोग खाते हैं, यानी 7 लोग तृप्त हो जाते हैं। तो ये उनका एक संकेत होता है, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और महसूस जब आप करते हैं तो इसका मतलब भगवान आपके घर में आ चुके हैं। जब भगवान आपके घर में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, आपकी पूजा का फल आपको प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? जरूरी नहीं है कि वो एकदम आपकी इच्छा को पूर्ण कर दें, वो इस प्रकार आपको शक्ति प्रदान करते हैं आपके दुखों से लड़ने की। दुख आपके जीवन में आते हैं आपके कर्मों के आधार पर आते हैं, सुख भी आपके कर्मों के आधार पर आते हैं, दुख भी आपके कर्मों के आधार पर आते हैं। पर जो दुख हैं उनको सहने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका एक एक्सीडेंट होना था और उसमें आपको बहुत बड़ी चोट लगनी थी, कोई हाथ पैर टूटना था, हल्की सी खरोंच आपको आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने ही आपको बचाया है। बहुत बड़े कर्ज से आप दब सकते थे, आपका पड़ोसी जिस कर्ज से दबाया, जिस परेशानी में वो है, आपको भी वो परेशानी हो सकती थी, पर कहीं ना कहीं वो आपको नहीं हुई, इसका मतलब भगवान की कृपा आपके ऊपर है। तो इन चीज़ों से आप पहचान तो सकते हो भगवान आपके घर में है, और भगवान को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास जो होता है वो अड़िंग होता है। और ये जो संकेत हैं ये बार बार नहीं मिलते, भगवान बार बार संकेत नहीं देते, 1-2 बार संकेत आपको देते हैं, आपको समझ जाना चाहिए, उसके बाद आप उनकी सेवा में आपको लग जाना चाहिए। सबसे पहला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सुनिए। सबसे पहला संकेत होता है कि जब सुबह आप सो रहे होते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुलती हैं, सबसे पहला संकेत। और ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्वप्न दिखाई देते हैं। कैसे सपने? जैसे आप मंदिर में खड़े हों, आप पूजा कर रहे हो, इस तरीके के सपने, आप पूजा कर रहे हैं या किसी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, इस प्रकार के सपने आपको दिखाई देते हैं। ये पहला संकेत होता है जो बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। दूसरा संकेत होता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, किसी मंत्र की आवाज़ या जो घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, नाद कोई सुनाई देता है, कोई नाम आपको सुनाई देता है, मंत्र सुनाई देता है, जैसे राम नाम है, राम राम आपको सुनाई देता है, कोई आपसे राम राम कर रहा है, आपके कानों में आता है। ये दूसरा संकेत होता है कि कहीं ना कहीं भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। तीसरा संकेत आपको बताता है कि जब आप सुबह पूजा करने के लिए आप जब तैयार होते हैं नहा धोकर, तो आपको एक अजीब सी सुगंध महसूस होती है, अजीब सी सुगंध। ये सुगंध ना आपके परिवार में किसी को महसूस होती है, सिर्फ आपको ही महसूस होती है। ना कहीं इत्र छिड़का होता है, ना परफ्यूम छिड़का होता है, ना कोई धूप बत्ती ना अगरबत्ती जली होती है घर में, फिर भी आपको अजीब सी महक आपको आती है। और ये जो महक है ये अधिकतर मंदिर के आसपास आती है। अगर मंदिर हॉल में है तो पूरे हॉल में आएगी, अगर कमरे में है तो कमरे में आपके आती है। और मंदिर में जितना मंदिर के पास आप जाते हैं उतने ही ये जो महक है ये बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और ये जो महक होती है ये देवताओं की होती है। मैं आपको बता दूं, नेगेटिव एनर्जी, जब नकारात्मक ऊर्जा होती है तो दुर्गंध घर में आती है,
और जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो सुगंध घर में आती है, इतनी प्यारी सुगंध आती है कि आपका मन जो है वो मोह लेती है, आपका मन करता है कि इसको महसूस करता रहूं। ये तीसरा संकेत होता है जो आपको बताता है कि भगवान का जो वास है वो आपके घर में हो चुका है। चौथा जो संकेत होता है वो होता है कि जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं, आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, तो आपके दरवाजे पर कोई याचक आ जाता है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गाय, कोई ऐसा बाबा या जो मांगने वाला होते हैं जैसे, वो आ जाते हैं और उसी समय पर आते हैं जिस समय पर आप पूजा करते हैं। हफ्ते में अगर ये 3-4 बार होता है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं ये सूचक है कि भगवान का वास आपके घर में है। क्योंकि गौ माता जो आती हैं आपके घर में, वो देवताओं का ही एक स्वरूप होता है। कुत्ते की भी सवारी भैरव बाबा की होती है। उसी प्रकार कोई याचक आता है तो किसी न किसी रूप में भगवान आपके पास आता है। उस समय पर आपको उनको तृप्त जरूर करना चाहिए। तृप्त का मतलब होता है भोजन से तृप्त करना। देखिए, पैसा एक अलग चीज़ होती है, पैसा देने के बाद तो अलग अलग काम करते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो ढोंग करते हैं, पर जो भोजन होता है सबसे बड़ा दान माना जाता है, खाने का और पानी का। किसी की भूख को शांत करना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, और किसी की प्यास को शांत करना उससे कई गुना बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर कोई याचक आपके घर आता है, वो तो पैसे भी आपसे मांग सकता है, पर आप उसे भोजन खिलाने के लिए बोलिए कि भोजन आप कर लीजिए। गाय और ये जो है कुत्ते हैं, इन्हें तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते, इनको तो सिर्फ खाना चाहिए। जितना आप इनको तृप्त कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि 1 दर्जन केले आप लेके जाते हैं गाय के खिलाने के लिए, और सभी गायों को आप खिला देते हैं, सभी गायों को खिला देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो पुण्य जो आपको सभी गायों को आपने खिलाया है, उससे कई गुना पुण्य आपको उस समय मिलता है जब कोई एक गाय आपके दरवाजे पर आती है, उसको आप तृप्त कर देते हैं। यानी 1 दर्जन केले जो आपने एक एक केला सबको खिलाया, सारे केले उसी को खिला देते हैं। क्योंकि जैसे आप किसी को एक रोटी खिलाते हैं, उसकी भूख शांत नहीं होती, पर अगर आप उसको उतनी रोटी खिला देते हैं 4-5 जैसे उसकी भूख शांत हो, तो वो तृप्त हो जाता है। और तृप्त जो व्यक्ति करता है उसका भगवान बेड़ा पार कर देते हैं, उसको पुण्य प्रदान करते हैं और वो स्वर्गलोक की प्राप्ति जरूर करता है। इसलिए तृप्त करना बहुत अनिवार्य है। चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई जीव है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, उसको तृप्त करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो पानी से, चाहे आप खाने से। क्योंकि जब वो तृप्त होगा ना, तो जब उसके अंदर से जब तृप्ति होगी, आत्मा जब उसकी तृप्त होगी, तो उसके अंदर से जो आशीष प्रदान होगा आपके लिए, और जो आत्माओं से जो दुआ निकलेगी, आपको आशीष मिलेगा, वो करोड़ों पुण्यों के बराबर होगा। इसलिए तृप्त कीजिए और इन संकेतों पर नज़र रखिए। जब आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको भगवान की सेवा पूजा बढ़ा देनी चाहिए, समय बढ़ा देना चाहिए पूजा का, और नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि जिस समय आप पूजा करते हैं उसी समय आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये संकेत मैंने आपको बताए, भगवान के वास करने के संकेत होते हैं। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी हो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा